हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 40 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के क्लास में हम 41 एंड 42 क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Aman, Bobby, Chandni were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:1. From 1st April 2018, they decide to share profit equally. The revaluation of assets and reassessment of liability resulted of loss of 5,000. So हमें यहाँ पे revaluation account का loss given है, goodwill firm की 1,20,000 given है, फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। सो यहाँ पे हमें रिजर्व भी गिवन है, हमें क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। सो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सो कैलकुलेशन, या आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस and gaining ratio, ठीक है। सो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, 5:4:1 एंड न्यू रेशियो इज 1:1:1। सो सबसे पहले हम अमन का कैलकुलेट कर लेते हैं। अमन का 5/10 माइनस 1/3, सो एलसीएम इज 30। सो ये हमारा आ जाएगा 15 माइनस 10, राइट, 7/30। सो अमन क्या कर रहा है, गेन। उसके बाद बॉबी का 4/10 माइनस 1/3, एलसीएम इज 30। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10, 2/30। बॉबी भी हमारा क्या कर रहा है भाई, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस। देन चांदनी क्या कर रही है, 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 15 माइनस 10, 7/30। चांदनी हमारी गेन कर रही है, ठीक है, चांदनी इज गेनिंग। सो इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे, पहले गुडविल की ही कर देते हैं। तो क्या होगी, देखो, जो गेन कर रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। सो चांदनी को कर दो डेबिट, चांदनीज कैपिटल अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अमाउंट कितनी गिवन है हमें गुडविल की, 1,20,000। सो 1,20,000 इंटू कितना हम कर देंगे भाई, सॉरी, ये 5/30 है, 7/30 नहीं, 5/30। सो अमन का कितना आ रहा है, 5/30 हम करेंगे तो 20,000 अमन के में हम लिख देंगे, ठीक है। एंड बॉबी का कितना आ जाएगा, 2/30 हम करेंगे तो 8,000, और चांदनी में हमारा आ जाएगा कितना भाई, 28,000। क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो, रिवैल्यूएशन का हमें लॉस गिवन है 5,000 का। क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। तो कर देते हैं, अमन्स कैपिटल अकाउंट लॉस है, अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट टू
चांदनीज कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 5000 है भाई, ठीक है। सो 5000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज योर 541। सो हमारा कितना आ जाएगा, अमन का आ जाएगा 2500, बॉबी का 2000 एंड चांदनी का 500। दो जनरल एंट्री हमने पास कर दी। थर्ड क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व 20,000 का हमारे पास जनरल रिजर्व है। सो जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो जनरल रिजर्व अकाउंट कितना गिवन है, 20,000, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट एंड टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो अमन का आ जाएगा 10,000, बॉबी का आ जाएगा 20,000 इंटू 4/10 हम करेंगे तो कितना 8,000, एंड चांदनी का आ जाएगा हमारा 2,000, ठीक है। आई होप बच्चों आपको 41 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम 42 क्वेश्चन देखते हैं। सो 42 क्वेश्चन, X and Y are partners sharing profit and loss in ratio of 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 stood as follow. ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमें गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जब भी बोलते हैं कि नहीं करना डिस्ट्रीब्यूट तो हम क्या कर देंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकाल के उसमें करेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो तीन चीजें हमें बनानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 42 ठीक है 40। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, आप वर्किंग नोट में इसको करके दिखा सकते हैं। देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है वो 10% से डेप्रिशिएट हो गए। कितने हैं, 1,50,000 का 10% आप निकालोगे तो 15,000 आ जाएगा, उसे हम करेंगे डेबिट, राइट। तो क्या कर देंगे, टू फिक्स्ड, तो फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितना 15,000, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सो डेटर्स हमारे कितने हैं, 1,20,000 का हम 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 7,200। तो टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, कितना 7,200, क्लियर। स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,90,000 हमारे क्या हो गए, स्टॉक हो गए। पहले कितने थे भाई हमारे स्टॉक, 1,40,000, अब हो गए 1,90,000, मतलब इंक्रीज हो गई हमारी स्टॉक। तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक अकाउंट कितने से इंक्रीज हो गए हमारे 50,000 से, राइट। उसके बाद an amount of 3,700 including creditors is not likely to be claimed। जो हमारे क्रेडिटर्स थे इतने अमाउंट
इंक्लूड नहीं करने, मतलब इतने क्रेडिटर्स लेंगे ही नहीं, हमें पैसा देना ही नहीं है। देना नहीं है तो क्या हो गया, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो जाती है तो हम किस साइड शो करते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड, राइट। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने से, 3700। सो अब हम देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो हम यहाँ का टोटल करेंगे, आ जाएगा 53,700, 53,700 हमारा आ गया। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सॉरी एक्स वाई है, ए बी नहीं है। सो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई's कैपिटल अकाउंट कितना, 53,700 में से आप 15,000 एंड 7,200 माइनस करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 31,500। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 4:3, तो हमारा कितना आ जाएगा 18,000 एक्स का एंड वाई का कितना आ जाएगा भाई 13,500, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 53,700 टोटल। अब हम क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे हमारा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बना लो पार्टनर्स का, दो पार्टनर्स हैं हमारे एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जो बैलेंस था कैपिटल का वो हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितनी अमाउंट हम लिखेंगे 2,40,000 एक्स में, एंड वाई में कितनी लिखेंगे हम, वाई की कितनी है भाई 1,20,000। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन पे वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारा 18,000 एंड 13,500, राइट। देन और क्या है, गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रिजर्व गिवन है, बट रिजर्व क्या बोल रहा है, वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो वर्किंग नोट में पहले हम क्या निकालेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट में आप शो करोगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है कितना क्वेश्चन में 4:3 एंड न्यू रेशियो भी हमें गिवन है 2:1। तो इससे हम निकाल लेंगे x का क्या आ जाएगा 4/7 माइनस 2/3, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो एलसीएम इज 21, 12 माइनस 14, तो x हमारा क्या कर रहा है 2/21 गेन। और y हमारा क्या करेगा, देखो y का आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो y हो रहा है हमारा 3/7 माइनस 1/3, तो एलसीएम 21 आ जाएगा, 9 माइनस 7 2/21। y इज सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो रिजर्व हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई 42,000, तो आप पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे 42,000 इंटू 2/21, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, निकालो कैलकुलेट करो।
तो ये हमारा आ गया 4000। क्लियर। अब देखो 4000 हमारा आया, जो हमारा गेन कर रहा है, गेन को हम क्या करते हैं क्रेडिट और डेबिट, और सैक्रिफाइस को हम क्या करते हैं क्रेडिट। तो y को हम करेंगे क्रेडिट, बट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ये x की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय x कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट हम लिखेंगे y में 4000। सेम ऐसे ही, ठीक है, x हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, y की वजह से। तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में हम लिखेंगे, x में, ठीक है, 4000। अब हमारा बैलेंस निकाल लेंगे भाई, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ का हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, x का करो 2,58,000 x का आ गया, एंड y का आ जाएगा 1,37,500। अब इसमें से 2,58,000 में से 4,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD कितना 2,54,000, ठीक है, एंड y का उतना ही आ जाएगा भाई 1,37,500। तो ये हमारा निकल गया, कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे इन सब की, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री आप, मैं इधर करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम किसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं भाई, जनरल रिजर्व की हम कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। कौन गेन कर रहा है, एक्स गेन कर रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट 4,000, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, इनकी हम कर देंगे तो इनकी क्या हो जाएगी भाई, ये डिक्रीज हो रहे एसेट्स हमारे यहाँ पे, ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो एसेट्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एंड लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो टू प्रोविजन, लॉस हो रहा है, हम प्रोविजन बना रहे हैं डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, कितने का 7,200, और ये है हमारा 15,000, तो टोटल आ जाएगा 22,200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई, स्टॉक बढ़ रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं और स्टॉक हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेम हम क्या करेंगे, स्टॉक हमारे बढ़ रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इजी है, ठीक है। कितना स्टॉक हमारे कितने से बढ़ रहे थे, 50,000 से, एंड ये हमारे 3,700, तो टोटल कितना आ जाएगा 53,700। देन उसके बाद इस पे हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो हम प्रॉफिट की कर देंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्स और वाई में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने है भाई, हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था 31,500, सो डिस्ट्रीब्यूट हमने किया था कितना 18,000 एंड 13,500, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी हमें बनानी है, सो बैलेंस शीट भी हम बना लेते हैं।
तो देखो बैलेंस शीट आप बनाओगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो ये हमारे एसेट्स एंड इधर हमारी लाइबिलिटीज। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है, कैश है हमारा 20,000, तो हम कैश लिख देंगे, कैश 20,000, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है 1,20,000, बट ये क्या बोल रहा था यहाँ पे नीचे की डेटर्स में से हमने प्रोविजन बना लिया, ठीक है, 6%। तो सन्ड्री डेटर्स है हमारे कितने 1,20,000, लेस कर देंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, राइट। कितना हमने वहां पे निकाला था भाई 7,200, तो ये हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,12,800, क्लियर। उसके बाद स्टॉक है 1,40,000 का, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया था, कितना 1,90,000, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया था 1,90,000, क्लियर। देन फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है यहाँ पे 1,50,000, लेकिन फिक्स्ड हमारी डेप्रिशिएट हो गई थी 10%, सो फिक्स्ड एसेट्स ठीक है 1,50,000 था आपका, उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे भाई 15,000, आप 15,000 इसमें से माइनस कर दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। अब हम यहाँ का टोटल कर लेंगे हमारा, तो ये आपका आ जाएगा इतना 4,57,800, ठीक है। अब हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं, हमारी लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला है 28,000, लेकिन देखो नीचे एडजस्टमेंट में हमें गिवन था कि इतने से हमारे कम हो गए, मतलब 3,700 रुपीज अभी हमें नहीं देने, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। 28,000 में से आप 3,700 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स तो कितने आ जाएंगे भाई 24,300, राइट। उसके बाद जनरल रिजर्व हमें गिवन है 42,000 का, तो रिजर्व 42,000, क्योंकि हमने ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, पार्टनर्स बोल रहे हैं कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। कैपिटल लिख देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई की, तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट में निकाला था, ये कैपिटल हम लिख देंगे। एक्स की कितनी है 2,54,000 एंड वाई की कितनी है 1,37,500, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारा टोटल निकालेंगे हम, तो ये टोटल भी हमारा इससे मैच कर रहा है 4,57,800। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।